Good morning, friends. Class 7, subject Maths, lesson number 12, perimeter and area. Let us start with the definition of perimeter. So, what is perimeter? The sum of the length of all sides of a closed figure is the perimeter of that figure. I repeat, perimeter means the sum of all length of all sides of a closed figure is the perimeter of that figure. किसी भी क्लोज्ड फिगर, क्लोज मतलब जिसके सारे साइड्स जो है एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए, फिगर क्लोज होनी चाहिए, ओपन फिगर नहीं चाहिए। जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, ये क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर ले लो आप, उस क्लोज फिगर के सभी साइड्स का जो लेंथ है उस लेंथ के सम को, यानी कि सभी साइड्स को आप, सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है, लेंथ है, उस लेंथ का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो वो जो फिगर का एडिशन होगा, वो जो सारे लेंथ का एडिशन होगा, उसे कहा जाएगा पेरीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ये एक क्लोज फिगर है और इस क्लोज फिगर में कितने साइड्स है, जरा काउंट करो। इस क्लोज फिगर के 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और सभी साइड्स का लेंथ क्या दिया हुआ है, ए। ये साइड का लेंथ है ए, इसका लेंथ है ए, इसका ए और ए। तो यहाँ पर टोटल कितने ए है, 6 ए। तो 6 ए का हमने क्या किया, सम किया, यानी कि उन सबको हमने ऐड किया। उनका एडिशन करने के बाद हमें क्या नंबर मिलता है, 6a। हम एक दो और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, पहले पेरीमीटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सभी साइड्स का सम किया है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर is the perimeter of that figure। सबने बोर्ड पे लिखा हुआ डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपने नोटबुक में कॉपी करना है। अब इसी पेरीमीटर के डेफिनेशन को लेकर हम इस पेरीमीटर का जो स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन दोनों का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स आर इक्वल। चारों के चारों साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते, इक्वल लेंथ के होते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने एक क्लोज फिगर देखा है जिसमें 4 साइड्स है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स कैसे है, इक्वल है, इक्वल लेंथ के है। तो अगर 4 साइड्स आर इक्वल है और हमारा पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। तो हमें क्या करना होगा, हमारे इस फिगर में 4 साइड्स है और 4 साइड्स का यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको 4 साइड से हमारा जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हमें जितने भी साइड से आपके फिगर के, उस फिगर के उतने साइड्स को ऐड करना है। आपके सामने जो फिगर है स्क्वायर, उस स्क्वायर में 4 साइड्स है, 4 साइड्स है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 साइड्स का एडिशन करना है, 4 साइड्स को ऐड करना है। पेरीमीटर स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, तो हमने 4 साइड्स को ऐड किया है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 टाइम a, बिकॉज स्क्वायर हैव हैज़ 4 साइड्स।
So perimeter of a square is equal to 4a. Now perimeter of rectangle. So what is a rectangle? Rectangle is a square, but in this square opposite sides, only opposite sides are equal. Rectangle has 4 sides, but in this figure opposite sides are equal and adjacent sides are unequal. ये आप देख सकते हो, यहाँ पर रेक्टेंगल को 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर के जैसा ही है, लेकिन रेक्टेंगल में स्क्वायर से क्या डिफरेंस है? तो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के 4 साइड्स में से जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी 4 साइड्स है और हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी हमें क्या करना है? हमें 4 साइड्स को ऐड करना है। तो शुरू करते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। 4 साइड्स को हमने ऐड किया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर 4 साइड्स है तो हमने 4 साइड्स को ऐड किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 2a और 2b दिख रहे हैं। क्या आप देख सकते हो? तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है? 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे 2a है और 2b है, इसलिए हम इसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब मैं आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूला एक बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। सी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स। 4 साइड्स है इसलिए 4 इंटू साइड्स। साइड्स का जो लेंथ है वो हमने a लिया है, इसलिए 4 इंटू ए। सेकेंड वन, पेरीमीटर ऑफ अ लेंथ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो मैंने आपको कहा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है उसे हम लेंथ कहते हैं और जो छोटी साइड है उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं। तो लेंथ यहाँ पे 2 लेंथ्स है और 2 ब्रेड्थ्स है, इसलिए 2 इंटू लेंथ्स प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ एंड बी मीन्स ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ध्यान में रखना है। इतनी एक बात ध्यान में रखो, पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी क्लोज फिगर रहने दो, उस क्लोज फिगर के जितने भी साइड्स है उन साइड्स के लेंथ का एडिशन मतलब पेरीमीटर। यहाँ पे 4 साइड्स है इसलिए 4 साइड्स का हमने एडिशन किया है। 6 साइड्स होंगे तो 6 साइड्स का एडिशन करना होगा। जितने भी साइड्स हो क्लोज फिगर के, उसके सभी साइड्स के लेंथ का हमें एडिशन करना है, उसे कहते हैं पेरीमीटर। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ कि दोनों भी फॉर्मूलाज अपने अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। If the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth of the rectangle is 10 centimeter, then find the perimeter of a rectangle. अब हमें perimeter of a rectangle का फॉर्मूला मालूम है। What is the formula of perimeter of rectangle? So perimeter of a rectangle equals to 2 into L plus B. So what is L here? L is 15 centimeter, that is length. And what is B? B is 10, that is breadth. तो हमने फॉर्मूला में इसे ऐड किया, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 15 प्लस 10। एल का जो है लेंथ हमने भर दिया और हमने बी का भी लेंथ यहाँ पे भर दिया और फिर L प्लस बी कर दिया। 15 प्लस 10 इक्वल्स टू 25
and 25 into 2 that is 50. यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. सेम रहेगा क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर. राइट इट डाउन. आप देख सकते हो चेक करने के लिए कि मैंने आपको कहा था ना कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं रेक्टेंगल को, तो सभी साइड्स का आप ऐड करो 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ. तो 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10. आप ऐसे रफली करके देखो एक बार. ये तो फॉर्मूला है. 30 प्लस 20 कितने हो गए? 50 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला में लिखने के बाद भी 50 सेंटीमीटर आते हैं और 4 साइड्स का एडिशन करने के बाद भी 50 सेंटीमीटर आते हैं. तो दोनों भी सेम है. फॉर्मूला इसी का बना हुआ है, पर मुझे आपको बस बताना था कि आप ऐसे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. देखो यहाँ पर आपके सामने एक क्लोज फिगर है और उसके कुछ साइड्स के आपको लेंथ दिए हुए हैं और आपको कहा गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड. ये एक टाइप ऑफ प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. आपको मैंने डेफिनेशन बताया था कि द सम ऑफ ऑल साइड्स of a closed figure. Sum of all sides of a closed figure is called perimeter. तो ये जो क्लोज फिगर है, इस क्लोज फिगर के सभी साइड्स को हमें ऐड करना है. पर यहाँ पर फिगर में आपको सिर्फ 3 साइड्स का लेंथ बताया गया है. बाकी के साइड्स के लेंथ हमें मालूम नहीं है. तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत इजी है. इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखो. तो यहाँ पर अगर मैंने डॉट लाइन बनाई तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये रेक्टेंगल बन गया है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, इतना वाला साइड, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. ओके. यहाँ पर भी हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे. ओके. तो अब ये भी एक रेक्टेंगल बन गया. अगर रेक्टेंगल में सेम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया. और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 10 है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया. फाइन. यहाँ पे देखो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर का हो गया है ना. और यहाँ पे इन्होंने इसका ऑलरेडी दिया हुआ है. सॉरी यार, इसका इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर. ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया है ना. तो इस प्रकार से हमारे पास अब सभी साइड्स के क्या है? मेजरमेंट्स है. ये 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी बुक में प्रिंट है, मैंने नहीं लिखा था, सॉरी. ठीक है. तो अब हमारे पास सभी साइड्स के क्या है? लेंथ है. अब हम इनको ऐड करेंगे. देखो कैसे ऐड करना है और हमें किस किस को ऐड करना है. ये एक साइड है 10 सेंटीमीटर, ये एक साइड है 15 सेंटीमीटर, ये एक साइड है 5 सेंटीमीटर, ये एक साइड है 15, ये पूरा एक साइड है, तो 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर. और ये एक पूरा साइड है, तो 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर. तो इनको हम ऐड करेंगे. देखो हमने सभी साइड्स को ऐड किया. हमने साइड्स को ऐड करना है. जितने भी आपके फिगर में साइड्स है, मैंने उनको राउंड राउंड किया हुआ है. आपने उन सभी साइड्स को ऐड करना है. जो साइड हमको नहीं दिए गए थे, वो साइड्स हमने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके फाइंड आउट किए रेक्टेंगल के ज़रिए. ठीक है. तो हमने सभी साइड्स को यहाँ पे ऐड किया है. 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 30. और इन सभी साइड्स का
एडिशन कितना हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो ये सभी साइड का एडिशन है 90 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज हाउ मच 90 सेंटीमीटर। आप चाहे तो मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर 10 + 15 25, 25 + 5 30, 30 + 25 45, 45 + 5 हो गया 50, 50 + 10 हो गया 60, 60 + 15 हो गया 75, 75 + 15 हो गया 90। तो इस प्रकार से हमने पेरीमीटर फाइंड किया है पूरे प्लेग्राउंड का। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको पेरीमीटर पूछा गया, वो किसी भी क्लोज फिगर का अगर आपको पेरीमीटर पूछा गया है तो उसके सारे साइड्स आपको मालूम होने चाहिए और उन सभी साइड्स का लेंथ आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप सभी साइड्स के लेंथ को ऐड कर सके। और perimeter is nothing but what? The sum of the length of all sides of a closed figure. इसे कहते हैं पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर समझ में आया होगा। इसके बारे में हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और मैं आपको उसे आपके होमवर्क बनाकर आपको PDF में आपके ग्रुप में भेज दूंगी। धन्यवाद।